नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या नियंत्रण दिवस के ऊपर योजना लागू कर दी है और उसकी घोषणा की कि अब उत्तर प्रदेश में लागू रहेगा जनसंख्या नियंत्रण नीति 2021-2030। तो आपको बताएं, इसके घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश में अब राजनीतिक लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी, जिसमें आपको बताएं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेसी, ये सब टिप्पणी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब योगी जी जो है इस तरह की चीजें ला रहे हैं, काम तो किया नहीं है। तो इन लोगों की थोथी दलील है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी चुनाव में योगी जी को जीत मिली है, ये दिखाता है कि योगी सरकार ने अभी तक 4-4.5 साल में किस कदर लोगों के दिल में जगह बनाई है। और ये जगह योगी जी के काम, प्रशासन की व्यवस्था, पुलिस का सिस्टम, इसके कारण से बनी है। बिजली की व्यवस्था जो हुई है, लोगों को कोविड में जो राहत दी गई है, इन सब लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने स्टैंप लगाई कि योगी जी के शासन में वो लोग खुश हैं। भले ही इस देश के विपक्ष ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून जो योगी जी ने घोषणा की है उस पर भी सवाल उठाने की कोशिश की, जैसे कि इनकी आदत है कि ये लोग लोगों को भड़काते हैं। और भड़का कर जिस तरह से सीएए का विरोध कराया था इन लोगों ने, जिसका कि देश के मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन लोगों को भड़काया, सड़कों पे उतारा और समाजवादियों ने, कांग्रेसियों ने, आपियों ने, कम्युनिस्टों ने देश में आग लगाने की नाकाम कोशिश की। योगी जी ने उन लोगों को भी सजा दी थी। लेकिन आज आपको बताएं, जब योगी जी ने ये नीति की घोषणा की है कि जनसंख्या देश के लिए विस्फोटक होती जा रही है, संसाधन सीमित हैं, हॉस्पिटल सीमित हैं, कितनी भी संख्या बढ़ा लो, जिस तेजी से अगर जनसंख्या बढ़ रही है उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो देश की सीमाएं छोटी पड़ जाएंगी। और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण की बात पिछले 30-40 साल से लगातार जो संगठन है, समाज सेविक हैं, वो लोग उठाते आए हैं। योगी जी ने इसको लागू किया है। अब उत्तर प्रदेश में यह तय हो गया कि जो भी परिवार में किसी भी व्यक्ति के 2 बच्चों के बाद कोई स्वैच्छिक नसबंदी कराता है, उसके सर्टिफिकेट के आधार पर उसको एक बार नौकरी में 2 इंक्रीमेंट मिल सकेंगे, उसको जो है सरकारी नौकरी में भी कुछ ना कुछ मदद मिलेगी और उसको सरकारी सुविधाएं जो मिलती हैं, सरकार की जो सहायता मिलती है, उसमें भी कहीं ना कहीं कंसेशन दिया जाएगा। जैसे कि बीमा किया जाएगा, राज्य सरकार की तरफ से बीमा किया जा सकता है, सरकारी आवास योजना है उसमें भी उनको प्रायोरिटी मिलेगी। इसी तरह उज्ज्वला योजना है जो केंद्र की है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो दिया जाएगा, उन राज्य सरकार की सुविधाओं में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं योगी सरकार ने यह क्लियर कर दिया है कि जिनको 2 से अधिक बच्चे होंगे, जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, समाजवादी लोग कह रहे हैं साहब इसका तो पालन नहीं करेंगे, तो वो ना करें। योगी जी ने बता दिया है कि अब राशन कार्ड में मैक्सिमम जो यूनिट है वो 4 दर्ज रहेगी। मियाँ बीवी, पति पत्नी 2, उनके बच्चे 2, 4 यूनिट के आधार पर राशन मिलेगा। अभी तक जो राशन मिलता है, पीडीएफ के जरिए जो राशन मिलता है, किसी परिवार में 10 बच्चे भी हैं तो 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से 10 बच्चों के हिस्से की 50 किलो उनको गेहूं मिलता है, 50 किलो उनको चावल दिया जाता है राशन में। और मियाँ बीवी 2 हो गए तो 10-10 किलो उनका हो गया, यानी 60 किलो 10 बच्चों के परिवार को राशन मिलता है, जो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से दिया जाता है। इसी तरह सरकारी अस्पतालों की सुविधा, इसी तरह सरकारी स्कूल की सुविधा। अब ये जो बच्चे बढ़ते जाएंगे, जब ड्रॉ निकाला जाता है सरकारी आवास का, जनसंख्या बढ़ी हुई है, इन्हीं लोगों का नंबर भी उसी में आएगा जो लोग देश के कानून को नहीं मानते। तो इसलिए नियंत्रित करना जरूरी है। और योगी जी ने जब ये नियंत्रित के लिए कानून बनाया है कि जिनको भी 2 से अधिक बच्चे होंगे, हम 4 यूनिट तक राशन देंगे, आगे उनकी मर्जी, वो 50 बच्चे पैदा करें। बहुत लोग कह रहे हैं हम तो 50 करेंगे साहब, हमारे को तो ऊपर खुदा की देन है। तो ठीक है, तुम्हें खुदा की देन है, तुम करो, सरकार 4 बच्चों पे सुविधा देगी, आपको 20 किलो गेहूं, 20 किलो चावल राशन से मिलेगा। बाकी आप 50 पैदा करते हैं तो भैया 4 के आगे, आपके 2 बच्चों के आगे जो 48 है ना, उनका खर्चा खुद उठाओ, सीधी सी बात। इसी तरह स्थानीय निकाय जो होते हैं, राज्य सरकार का मैटर है, क्योंकि जो विधानसभा और राज्यसभा है ये केंद्र का मैटर है, चुनाव आयोग का मैटर है। लेकिन जो राज्य के अधीन आते हैं चुनाव,
उसमें भी 2 बच्चों से अधिक वाले को अब चुनाव में फॉर्म ही नहीं भर सकता, वो अप्लाई ही नहीं कर सकता, इसको उनको मौका नहीं दिया जाएगा। इसी तरह सरकारी नौकरी जो राज्य सरकार की होंगी, उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य की नौकरी भी वो प्राप्त नहीं कर सकता जिस परिवार में 2 बच्चों से अधिक, 2 तक की सुविधा मिलेगी। और इसलिए नियंत्रण के लिए जब योगी जी ने ये कानून बनाया है तो ये विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि साहब योगी जी ने ये कानून क्यों बना दिया, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, ये चुनाव के मुद्दों को भटका रहे हैं। भटका विपक्ष रहा है। आपको ध्यान होगा, देश हित का जब भी कभी कोई बात आती है, मुद्दा आता है, ये विपक्षी दल प्रदेश की, देश की जनता को भटकाकर भड़काकर सरकार के विरोध में खड़ा कर देते हैं। सीए आया, देश के मुसलमान का किसी का कोई नुकसान नहीं था, इन लोगों ने लोगों को सड़क पे उतार दिया झूठ बोलकर। इसी तरह कृषि बिल आया, किसानों को सड़क पे बिठा दिया इन्होंने झूठ बोलकर, लोगों को कहा तुम्हारी जमीन चली जाएगी। इसी तरह आपको बताते हैं कि देश में कोरोना आया, हद तब हो गई कि इन्हीं विपक्षियों ने देश की बनी हुई वैक्सीन को बदनाम करने की कोशिश की। बहुत सारे लोग इस देश में कोरोना को घटाने के लिए जो जो गाइडलाइन WHO ने जारी की, केंद्र सरकार ने जारी की, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की, ये विपक्षी दल कहते रहे हम इसका पालन नहीं करेंगे। अरे देश में कोरोना फैल रहा है, मास्क लगाना है, थूकना नहीं है, वैक्सीन लेनी है, ये गाइडलाइन थी, लेकिन विपक्षी दलों ने कहा हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये तो मोदी जी की वैक्सीन है। इसी अखिलेश यादव ने कहा ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसको क्यों लगवाएं। अब जब ये कहा तो जितने समाजवादी हैं उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। नुकसान किसका? नुकसान देश का। कोई व्यक्ति मरे, हिंदू हो या मुसलमान, यूपी का हो या महाराष्ट्र का, देश की क्षति है। लेकिन इन विपक्षी दलों को क्या, इन्होंने तो अपना काम किया, वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए लोगों को भड़काया, और उसका फल क्या हुआ कि जो तेजी से कंट्रोल हो सकता था कोरोना, वैक्सीन लोग ले लेते, सावधानियां रखते, मास्क लगा के रखते, हमने देखा कि बहुत सारे जिहादी मानसिकता के लोग इधर उधर थूकते घूम रहे थे। यहां लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन वो सड़कों पर घूम रहे थे। मैंने खुद देखा ऐसे लोगों को। क्यों घूम रहे थे? उनको ये बता दिया गया कि इस कोरोना को फैलाओ, देश की बर्बादी करो। वो नारे लगाते हैं खुलेआम, जंग रहेगी देश की बर्बादी तक, जंग रहेगी बर्बादी तक। तो ऐसे लोग जिनके मंसूबे देश की बर्बादी तक जंग करने की है, किससे जंग करना है? देश की सरकार से नहीं, देश के संसाधनों से नहीं, देश के रहने वाले अपने ही लोगों से। उनको लगता है कि जितना देश का नुकसान होगा, जितने लोग मरेंगे, मोदी और योगी को बदनाम करने का मौका मिलेगा। लेकिन यह सोच विकृत सोच है। इसी तरह आप देखिए कि मैंने देखा कि एक चैनल पर रिपोर्टर गया है गाजियाबाद के लोनी एरिया में, वहां उनसे बाइट ली जा रही है, बताइए आपका क्या विचार है जनसंख्या नियंत्रण पर। बड़ा अच्छा है कि जनसंख्या नियंत्रित होगी तो भीड़ कम होगी, अस्पतालों में, स्कूल में अच्छे से हम रह पाएंगे। तो लोग क्या कहते हैं, जो जिनको समाजवादियों ने भड़काया हुआ है, जिनका दिमाग में ये तय है कि हमें देश की बर्बादी में ही फायदा है, मतलब उनको अकल नहीं है इस बात की, तो वो क्या कहते हैं, अजी नहीं हम इस कानून को नहीं मानेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो योगी जी ने राय मांगी है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो ये योगी सरकार ने ये स्कीम लाए हैं, जो इस कानून में लिखा है, जो ये कानून में लिखा गया है कि जिनको 2 बच्चे से अधिक होगा उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिनके 2 बच्चे से कम होंगे यानी 1 बच्चे पर कोई नसबंदी करा देगा स्वेच्छा से, उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, उसको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। तो वो कहते हैं कि जो लोगों को रोकना चाहते हैं, जो लोग इस कानून को नहीं मान रहे हैं, जिनके घर में 10-10 बच्चे हैं, वो सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं करते, वो तो सरकारी नौकरियों में जाते ही नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं है, उन्हें पढ़ाना ही नहीं है। किसी को पिंचर की दुकान पे भेज दिया, किसी को फल की ठेली लगा दी, कोई जो है कहीं सड़क पे बैठा है, बाहर सामान बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जब वो सरकारी नौकरी में जाने के लायक ही नहीं है, वो स्कूल में ही नहीं जाते, वो पैदा हुआ और 5 साल का हुआ उसे पिंचर की दुकान पे भेजना है, कोई 5-10 साल का हुआ उसे ठेली लगानी है फल और सब्जी की, किसी को जो है उन्होंने कोई काम करा देना है मैकेनिक का, तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। और ऐसे लोग आज भी ये कह रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी में जाना नहीं, हम तो 50 बच्चे पैदा करेंगे। तो सरकार को लोगों की राय ये है,
योगी जी इस पर ध्यान दें, लोगों ने राय दी है कि इसमें एक बच्चे पर नसबंदी का अगर आप ये लालच रखेंगे कि जो एक बच्चे पर स्वेच्छा से नसबंदी कराएगा उसको हम ये फायदा देंगे, गवर्नमेंट जॉब में इंक्रीमेंट देंगे। इससे होगा क्या कि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो तो 50 ही बच्चे पैदा करने में विश्वास करते हैं, वो उसी लाइन पे चलेंगे। लेकिन हां, जरूर जो ऐसे लोग हैं जो सेंसिटिव हैं इस मुद्दे को लेकर, कहीं ना कहीं स्वार्थ में फंसकर वो ऐसा कर सकते हैं कि एक ही बच्चा हो और उसके बाद वो नसबंदी करा लें क्योंकि सरकारी नौकरी में हेल्प मिलेगी। तो इससे जनसंख्या नियंत्रण पर जो सरकार करना चाहती है वो उतनी तेजी से नहीं कर पाएगी, संतुलन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और इसलिए लोगों की राय है कि इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता लाना जरूरी है। तो योगी सरकार के खैर इस कदम को बहुत अच्छे से लोग सराह रहे हैं कि योगी जी ने कम से कम आज जनसंख्या नियंत्रण दिवस पर ये जो घोषणा की है, इतना तो जरूर है कि अनपढ़ लोग या जो दिमाग में जिनके जिहाद है, मानसिकता उनकी उस तरह की है कि हमें देश के कानून से कोई लेना देना नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती है तो हो, देश के अस्पतालों में भीड़ लगती हो तो लगे, देश की सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बिगड़ती है तो बिगड़े, हमें तो अपने हिसाब से चलना है और भेड़ बकरियों की तरह हमें तो बच्चे पैदा करते जाना है। उन लोगों की मानसिकता जो ऐसी है उनको कम से कम अब जब सरकारी सुविधाओं पर रोक लगेगी निश्चित रूप से उनको झटका लगेगा और एक विचार करेंगे, क्योंकि जिनको फ्री में अनाज मिल रहा है, जिनको फ्री में सरकारी सुविधा मिल रही है, उससे जो लोग इस देश के हित का सोचते हैं, जो लोग देश के कानून को मानते हैं, उनको जरूर महरूम रहना पड़ता है, यानी उनको वंचित रहना पड़ता है सरकार की सुविधाओं से। तो उन लोगों का फायदा निश्चित रूप से होगा आगे आने वाले समय में। आज नहीं, कुछ दिनों बाद योगी जी के इस कानून का आपको लाभ देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश से योगी जी ने जो पहल की है, इसकी शुरुआत पूरे देश में इसकी बहस छिड़ी हुई है और पूरे देश में इसे लागू करने की मांग की जा रही है। ये बात अलग है कि कांग्रेसी और ये समाजवादी लोग ये तो हर अच्छे काम की बुराई करते हैं और उसका विरोध करते हैं। इनकी मांग को लेकर, इनके ऑब्जेक्शन को लेकर सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये किस जन्म में जी रहे हैं, कौन सी सोच को लेकर जी रहे हैं। सफाया हो गया समाजवादियों का और कांग्रेस का, आज भी ये सुधरे नहीं है। तो इनको सोचना है कि देश हित में उल्टे सीधे बयान ना दें। वंदे मातरम।